अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पोलर इक्वेशन फाइंड आउट की थी रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा। फाइंड द पाथ एंड शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर आर एंड म्यू थीटा ब्रैकेट प्लस लैम्डा प्लस म्यू ओवर आर ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले ये देखना है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा है और ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा है। ये हमारे पास हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। हमें पता है कि रेडियल कंपोनेंट क्या होता है। तो हमारे पास जो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है ओरिजिन से कोई भी स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से। और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर डायरेक्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस कैप से। तो यहाँ पे हमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है लैम्डा आर, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन्होंने हमें दिया हुआ है म्यू थीटा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द पाथ, मीन्स कि हमें पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इसमें लिखा हुआ है शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस फैक्टर आर दिस। मीन्स कि हमें यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रूव करना है, इसके बराबर है, और ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इसके बराबर ही हमें प्रूव करना है, और हमें पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पोलर इक्वेशन हमें पता है आर और थीटा की टर्म में होती है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आर डॉट और उसके बाद थीटा डॉट। क्वेश्चन में हमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है वी आर इज इक्वल्स टू लैम्डा आर। हमने पहले जो डेरिवेशन ड्राइव की है उससे हमें पता है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होती है आर डॉट के। तो हमने यहाँ पे सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है और हमारे पास आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा आर। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। सिमिलरली हमारे पास ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है वी थीटा इज़ इक्वल्स टू म्यू थीटा। हमें फॉर्मूले से पता है कि वी थीटा बराबर होता है आर थीटा डॉट के। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास थीटा डॉट आ गया म्यू थीटा ओवर आर। पोलर इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। ये हमारी थी इक्वेशन 1 डी आर ओवर डी टी, और ये हमारी इक्वेशन 2 थी डी थीटा ओवर डी टी। हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा दिया। ये आर हमारे पास डिनोमिनेटर से चला जाएगा न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी आ जाएगी डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू लैम्डा आर स्क्वायर ओवर म्यू थीटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आर और थीटा की रिस्पेक्ट में सेपरेट करना है। लैम्डा और म्यू हमारे पास हैं कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लिया है। डी आर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर म्यू डी थीटा ओवर थीटा। लैम्डा और म्यू मैंने अभी आपको बताया ये कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इसके अलावा हम इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड्स पर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और उसके बाद हमने इनको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के मेथड से हमने पावर में +1 कर दिया है, और डिनोमिनेटर में भी हमने पावर में +1 कर दिया है। यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा का डेरिवेटिव नीचे मौजूद है, तो हमने यहाँ पे सिंपली एल एन थीटा लिख दिया, और ये हमारा कांस्टेंट होता है जो हम इंटीग्रेशन में हमारे पास आता है कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने सिंपली इसमें एलसीएम ले लिया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये आर -1 में है तो ये हम इसको नीचे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 ओवर आर। -1 पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आके। इसके अलावा हमने इसको रिवर्स कर दिया है, तो हमारे पास हो जाएगी आर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू ओवर सी म्यू प्लस लैम्डा एल एन थीटा। ये माइनस की साइन हमने राइट साइड पे ले ली, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा है, आर हमारे पास है रेडियस वेक्टर और थीटा हमारे पास एंगल है। इस इक्वेशन को हम कहेंगे पोलर इक्वेशन या फिर पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रूफ करना है। इसके लिए हमारे पास आर डॉट पहले से मौजूद है, हमने अब फाइंड आउट करना है आर डबल डॉट। आर डबल डॉट फाइंड आउट करने के लिए हमने आर डॉट की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। आर डॉट हमारे पास लैम्डा आर गिवन था, हम लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट है, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी आर ओवर डी टी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लैम्डा आर डॉट। आर डॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है जो कि थी हमारे पास लैम्डा आर। आर डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास आर डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर आर।
जैसे हमने आर डबल डॉट की वैल्यू फाइंड आउट की, इसी तरह से हम थीटा डबल डॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। थीटा डॉट हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने थीटा डॉट को अगेन डिफरेंशिएट करवा देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू पुट की, म्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने म्यू को बाहर निकाल लिया, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ थीटा और आर को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास u डिवाइडेड बाय v डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है u डिवाइडेड बाय v, उसका यहाँ पे हमने फार्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया है। सबसे पहले हम v को एज इट इज़ रखते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू u, फिर हम माइनस की साइन लगाते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा को हम एज इट इज़ रखेंगे और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट करना है r को डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इससे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। थीटा डॉट को डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ पे सिंपली डी थीटा ओवर डी टी की जगह थीटा डॉट लिख दिया और डी आर ओवर डी टी की जगह हमने आर डॉट लिख दिया। हमने अब क्या करना है, थीटा डॉट और आर डॉट क्योंकि हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हमने सिंपली इस इक्वेशन में उन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास थीटा डॉट की वैल्यू आ गई ये। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि हमें आर डबल डॉट की ज़रूरत होती है, जो हमने पहले निकाल लिया है। हमने सिंपली इस इक्वेशन में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमारे पास आर डबल डॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली लैम्डा स्क्वायर आर, बीच में साइन लगाया जो फार्मूले का है, आर हमने एज इट इज़ रखा और थीटा डॉट की वैल्यू हमने लिख दिया और ऊपर से स्क्वायर कर दिया जो हमारे पास फार्मूले का है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमें सिर्फ प्रूफ करनी थी और ये हमारे पास प्रूफ हो गई है। फिर हमने ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए इसका फार्मूला लिखा, सारी वैल्यूज़ हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दी, इसके अलावा हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए थीटा मीन्स ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ये हमें प्रूफ करनी है। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।